Mr. Namkins, a person registered under GST, purchases goods from Shanti suppliers registered in Hyderabad. ओके, यहाँ पर एक सप्लायर है हैदराबाद का. ओके, रिसिपिएंट है महाराष्ट्र का, गुड्स खरीद रहा है. मेसर्स शांति सप्लायर्स सेंड्स द गुड्स टू महाराष्ट्र. मतलब हैदराबाद से गुड्स कहाँ आया है? महाराष्ट्र. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र, क्योंकि डेस्टिनेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र. ओके, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर नमकीन्स सेंड्स ओन व्हीकल टू हैदराबाद फॉर परचेस? ओके, यहाँ पर अगर समझो रिसिपिएंट खुद का गाड़ी भेज रहा है सप्लायर के लोकेशन पे और वहां से गुड्स को लेके आ रहा है, तभी भी महाराष्ट्र रहेगा. क्लियर है क्या? यस, परफेक्ट. डिलीवरी का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वाला. यस. क्वेश्चन नंबर 2. रमन रो, रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन मुंबई, इज डायरेक्टेड बाय नेरो एंटरप्राइज. अभी यहां पर तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सप्लायर है, कौन थर्ड पर्सन है और कौन रिसिपिएंट है. रमन रो, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, इज डायरेक्टेड बाय नेरो एंटरप्राइज. नेरो एंटरप्राइज कौन है? थर्ड पर्सन. ओके, तो ये थर्ड पर्सन हो गया. और जो रमन रो था, ओके, ये कौन है? सप्लायर है. टू डिलीवर द गुड्स टू फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र, मतलब ये रिसिपिएंट. समझ में आ रहा है? अभी सप्लायर बिल किसके ऊपर बनाता है? सप्लायर. सप्लायर थर्ड पर्सन के ऊपर बिल बनाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन. तो यहाँ पर थर्ड पर्सन इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. सो जो नेरो एंटरप्राइजेस बिल बनाएगा, ओके सॉरी, रमन रो जो बिल बनाएगा नेरो एंटरप्राइज पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी कलकत्ता. कलकत्ता रहेगा. ओके, यहाँ पर सप्लायर इज रमन रो, मुंबई का सप्लायर है. रिसिपिएंट कहाँ का है? कलकत्ता. थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इज द रिसिपिएंट, तो यहाँ पर कलकत्ता इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. उसके बाद जो नेरो एंटरप्राइज बिल बनाएगा, दैट इज थर्ड पर्सन, जब बिल बनाएगा फैब्रिकाना के ऊपर, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र, क्योंकि लोकेशन ऑफ डिलीवरी, ओके, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ, मतलब जब भी डिलीवरी हुआ तब लोकेशन क्या था गुड्स का, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पर महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर नेरो एंटरप्राइज. समझ में आया पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 3, आशा एंटरप्राइजेस supplier of saving machines is located in Rajasthan and registered for the purpose of GST in the said state. It receives order from Deep Traders located in Punjab and registered in the said state. The order is for supply of 100 saving machine with an instruction to ship the saving machine to Jyoti Sons. तो अभी इसमें कौन पर्सन थर्ड पर्सन है, कौन पर्सन सप्लायर है, ये तुम लोग को डिसाइड करो. ओके, दीप ट्रेडर कौन है? कैसे समझा? ठीक है, रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम दीप ट्रेडर. ओके, दीप ट्रेडर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, सो दीप ट्रेडर इज द थर्ड पर्सन. आशा एंटरप्राइज कौन है? सप्लायर है. ओके, ये सप्लायर. एंड ज्योति सन्स रिसिपिएंट. तो यहाँ पर जब सप्लायर बिल बनाएगा, दैट इज आशा एंटरप्राइज जब बिल बनाएगा दीप ट्रेडर के ऊपर, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ दीप ट्रेडर, दैट इज लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन. तो पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो, दो दो ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर. सबसे पहला, सप्लायर थर्ड पर्सन के ऊपर बिल बनाता है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन. एंड जब थर्ड पर्सन रिसिपिएंट के ऊपर बिल बनाता है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ओके, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो यहाँ पर सप्लायर दैट इज आशा एंटरप्राइज अगर बिल बनाएगा दीप ट्रेडर पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज पंजाब. ठीक है, सप्लायर इज ऑफ राजस्थान, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड पीओएस इज पंजाब, तो आईजीएसटी चार्ज करेगा. क्लियर है ना? दोनों अलग हो गया. अभी थर्ड पर्सन मतलब कि दीप ट्रेडर्स जब ज्योति सन के ऊपर बिल बनाएगा, ओके, पंजाब इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड पंजाब इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट.
समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? लोग का डाउट है? समझ में आ रहा है क्या पॉइंट्स? खाली इसमें आइडेंटिफाई इतना करना था कि सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर है, दोनों का लिखना है अपने को, ये भी दोनों का एंड ये भी दोनों का, दोनों ट्रांजेक्शन्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्विक डील एंटरप्राइजेस ऑफ अहमदनगर ओपन्स न्यू ब्रांच एट हिसार, हिसार हरियाणा में। ये आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, हिसार इज इन हरियाणा। इट परचेजेस अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम रूहानी बिल्डर्स। ओके, रूहानी बिल्डर्स से परचेस किया है, along with pre-installed furniture, pre-installed furniture, determine the place of supply of pre-installed furniture। समझ में आया? जहां पर इंस्टॉल्ड है, पहले से इंस्टॉल्ड है, वही पहले से जिधर भी लोकेटेड है। ओके, मतलब 10(1)(c लगे, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट, इंस्टॉलेशन वाला नहीं है, लेकिन जिधर भी लोकेशन है ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, प्री इंस्टॉल्ड मशीनरी, सॉरी प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर किधर लोकेटेड है? हिसार हरियाणा में, तो वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, Messrs Ramlal of Navsari has got the contract to do works contract service at Mumbai for recipient of Kolkata. Okay. Determine the place of supply. चलो, सर्विस है कि गुड्स है? सर्विस है, बराबर है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, सेक्शन नंबर 12 लगेगा। एंड ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन ना, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो 12(3) लगेगा। ओके, 12(3). प्रॉपर्टी कहाँ पर है? मुंबई में। सो प्रॉपर्टी का लोकेशन वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करो, इजी है, ये हम लोगों ने किया हुआ ऑलरेडी। हाँ, देखो बेसिक फेयर आपका 7,800 है। अब यहाँ पर दो अलग केस हो सकता है, एक तो खाने पीने का अलग से लिया, ओके, एंड बताया था ना तुम लोग। ओके, तो इस हिसाब से दो आंसर आ सकता है। तो अगर समझो खाने पीने का उसने क्लब करके लिया ट्रैवलिंग के साथ, तो ट्रैवलिंग सर्विस वॉज द प्रिडोमिनेंट सप्लाई, तो ट्रैवलिंग सर्विस रहेगा, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के हिसाब से आंसर आएगा। ओके, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का 12(9) सेक्शन है, 12(9) में रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहाँ से एम्बार्क हो रहा है, तो उस हिसाब से आंसर आएगा। क्लियर है क्या? समझा पॉइंट? जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। मिस्टर महेंद्र गोयल इज एन इंटीरियर डेकोरेटर, provides professional services to Mr. Harish Jain in relation to two of his immovable property. Determine the place of supply। अभी यहाँ पर दो प्रॉपर्टी था, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में सेक्शन नंबर 13 नहीं है, ओके, इसीलिए एक डिलीट किया है यहाँ पर मैंने। ओके, तो यहाँ पर इन रिस्पेक्ट ऑफ वन प्रॉपर्टी ऐसा कर दो इसको। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल है। पहली बात तो सेक्शन 12 लगेगा कि नहीं वो सोचो। सेक्शन 12 लगने का कंडीशन क्या है? दोनों जन इंडिया में होने चाहिए, दिल्ली एंड मुंबई दोनों इंडिया में सप्लाई रिसिपेंट। ओके, तो 12 तो लगेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन पहले पूरा लिखना है अपने को। इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इफ प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। यहाँ पर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, सो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 8 को पेंडिंग करके लिख दो, बाद में करते, रूल्स के बेसिस पे वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9 को लेटर करके लिख दो, टू बी डन लेटर, क्योंकि ये भी रूल्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। पेज नंबर कौन सा है, मिला ना? 288, 288, क्वेश्चन नंबर 10।
XYZ Limited of Delhi entered into a contract with ASL Training Limited of Mumbai for training and performance appraisal of its employees. अभी इसमें सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, पहले वो आइडेंटिफाई करो. XYZ कौन है, रिसिपिएंट है. ओके, XYZ इज अ रिसिपिएंट. ASL ट्रेनिंग इज द सप्लायर. ओके, ट्रेनिंग सर्विस दिया जा रहा है. ट्रेनिंग वॉज प्रोवाइडेड एट देहरादून ट्रेनिंग सेंटर ऑफ ASL ट्रेनिंग लिमिटेड. देहरादून में ट्रेनिंग हो रहा है. सप्लायर कहाँ पर रजिस्टर्ड है, मुंबई में. ट्रेनिंग किधर हो रहा है, देहरादून में. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ XYZ इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंड व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ही इज अनरजिस्टर्ड. दो अपने को क्वेश्चन है यहाँ पर. पहले प्रोविजन बताओ, पहले प्रोविजन. ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. अनरजिस्टर्ड को दिया तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग जिधर भी परफॉर्म हो रहा है. तो अगर रजिस्टर्ड रहेगा XYZ दिल्ली में तो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड रहा तो जहां पर ट्रेनिंग हो रहा है देहरादून इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. आ रहा है समझ में सबको, क्लियर है. आगे क्वेश्चन नंबर 11. DT Limited registered in Haryana is engaged in manufacturing heavy steel machinery. ओके, एक कंपनी है जो स्टील मशीनरी बना रहा है. इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with Mind Sharp Associates registered in Delhi for imparting motivational training in a 5-day residential motivational training program at a consideration of 20 lakhs. अभी यहाँ पर ना इसको, इस क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में पढ़ना पड़ेगा. एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत मैस हो जाएगा. ओके, बहुत सारा सर्विसेज है. तो सबसे पहले DT लिमिटेड जो है, ओके, वो क्या करवा रहा है, अपने टॉप मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहा है. किससे ट्रेनिंग ले रहा है, माइंड शार्प से. तो माइंड शार्प करके एक एंटिटी है, वो DT लिमिटेड को ट्रेनिंग देने वाला है. यहाँ तक समझा. कितने रुपए का कंसिडरेशन है बोलते, 20 लाख का कंसिडरेशन है. मतलब माइंड शार्प इज गोइंग टू चार्ज टू DT 20 lakhs. यहाँ तक समझा. ये ट्रेनिंग सर्विस है. ठीक है, आगे. माइंड शार्प एसोसिएट बुक्स द कॉन्फ्रेंस हॉल with the rooms of होटल चमचम. ओके, रजिस्टर्ड इन राजस्थान. मतलब माइंड शार्प क्या कर रहा है, ये ट्रेनिंग के लिए एक होटल को बुक कर रहा है. ठीक है, तो एक होटल है जो राजस्थान में है. ओके, वो किसको सर्विस दे रहा है, माइंड शार्प को. समझ में आ रहा है क्या. 12 लाख का सर्विस दे रहा है. यहां पर लिखता हूं, एक होटल है राजस्थान में, वो माइंड शार्प को सर्विस दे रहा है. एंड माइंड शार्प ट्रेनिंग सर्विस दे रहा है DT लिमिटेड को. माइंड शार्प को मिलने वाला है 20 लाख रुपया एंड माइंड शार्प होटल को देने वाला है 12 लाख रुपया. आ रहा है समझ में ट्रांजेक्शन. ओके, माइंड शार्प कहां पर रजिस्टर्ड, माइंड शार्प दिल्ली में. DT लिमिटेड कहां रजिस्टर्ड है, हरियाणा. यहां तक क्लियर. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाईज इन द गिवन सिनेरियो. अभी जो माइंड शार्प DT को सर्विस दे रहा है वो ट्रेनिंग सर्विस है. तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन नंबर बोलो अभी. 12(5). ओके, रेस्टोरेंट के बाद वाला सेक्शन था 12(5). तो 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज रजिस्टर्ड पर्सन. तो माइंड शार्प जो सर्विस दे रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इज हरियाणा. यहां तक समझा. ट्रेनिंग किधर हो रहा है उससे मतलब नहीं है. हाँ, रिसिपिएंट किधर रजिस्टर्ड है वो मतलब है. समझ में आ रहा है पॉइंट. ओके, अभी होटल जो सर्विस दे रहा है माइंड शार्प को, ठीक है, इसका क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई. देखो, होटल राजस्थान का है तो ये एक अपने को हिंट है कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग किधर होने वाला है. यस, होटल राजस्थान में है, मतलब कि होटल अकोमोडेशन सर्विस 5 दिन का है ना, ये अकोमोडेशन सर्विस मिलने वाला है. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो महाराष्ट्र अपना इंडिया में है. तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. कहाँ पर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, राजस्थान, क्योंकि ये होटल राजस्थान में ना.
आ रहा है क्या समझ में? तो यहाँ पर जो ये सर्विस दिया जा रहा है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इज राजस्थान। कौन से सेक्शन से निकाला? 12(3). 12(3). 12(2) जनरल, 12(3) इमोबल प्रॉपर्टी, 12(4) रेस्टोरेंट, 12(5) ट्रेनिंग, 12(6) एडमिशन, 12(7) इवेंट मैनेजमेंट, 12(8) गुड्स ट्रांसपोर्ट, 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, 12(10) सर्विसेज ऑन बोर्ड, 12(11) टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, 12(12) बैंकिंग, 12(13) इंश्योरेंस। तुमने इतना अपन ने किया था। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर बोला गया है कि मोटिवेशनल प्रोग्राम होने वाला है, ट्रेनिंग होने वाला है, 5 दिन वो लोग रहने भी वाले। रहने वाले मतलब अकोमोडेशन सर्विस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए माइंड शार्प ने होटल बुक किया। ओके, होटल राजस्थान में, मतलब इट इज इनडायरेक्ट पॉइंट कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किधर होने वाला है? राजस्थान में। ओके, तो यहाँ पर सर्विसेज आर डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी। होटल अकोमोडेशन सर्विस हमने पढ़ा था, उसमें रियल इस्टेट पढ़ा। ओके, फिर एक्सपर्ट जो रहता है ना, रियल इस्टेट एजेंट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स, तो वो सब इसके अंदर है। तो यहाँ पर अकोमोडेशन सर्विस राजस्थान में दिया जा रहा है, तो लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज प्रॉपर्टी इज इन इंडिया। क्लियर है क्या? अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर होता तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 12, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 12। अभी ये क्वेश्चन में अपने को पहले तो एकदम आराम से पढ़ना है एंड हर ट्रांजेक्शन को नोट करते चलना है। ओके, डायरेक्टली अगर हम लोग करेंगे तो बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर नोटपैड पे एक एक ट्रांजेक्शन को नोट करते हुए चलें। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड, ओन्ड बाय नीतीश दानी म्यूजिक कॉन्सर्ट इन गुरुग्राम हरियाणा। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन पंजाब। ओके, अभी यहाँ पर म्यूजिक एरा करके एक कंपनी है जो कॉन्सर्ट वगैरह अरेंज करता है। ओके, तो म्यूजिक एरा जो है, साथ में मत लिखना, एक साथ बाद में देता हूँ लिख। ये लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, नोटबुक में लिखना। ओके, म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर रजिस्टर्ड है? ओके, रजिस्टर्ड इन पंजाब। तो रजिस्टर्ड जगह को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करके रख रहे हैं। ओके, आगे। एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है बोलते बोलो? दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ओके, सुप्रिया इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब इवेंट मैनेजमेंट सर्विस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट। तो यहाँ पर सुप्रिया लिमिटेड जो है वो म्यूजिक एरा को कौन सा सर्विस देने वाली है? इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। परफेक्ट, समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे जितने ही पॉइंट्स सब हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। पहले ट्रांजेक्शन को अपने को ब्रेक डाउन करना है। सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक्स द लॉन्स ऑफ होटल डमडम गुरुग्राम रजिस्टर्ड इन हरियाणा। मतलब जो सुप्रिया लिमिटेड है उसको इवेंट मैनेजमेंट सर्विस देना है तो उसको होटल बुक करना पड़ेगा। ओके, तो ये हरियाणा का होटल बुक करे, मतलब इट इज हिंट कि कहां पर इवेंट होने वाला है, कॉन्सर्ट किधर होने वाला है? हरियाणा में। ओके, तो यहां पर होटल एक रहेगा, होटल डी करके। होटल डी कहां पर रजिस्टर्ड है? हरियाणा में रजिस्टर्ड है। हरियाणा में रजिस्टर्ड है। ओके, फॉर लमसम कंसिडरेशन ऑफ 4 lakhs।
ओके, अभी हम लोग यहाँ पर अमाउंट भी लिखते हैं। सुप्रिया को कितना रुपया मिलने वाला है? 10 लाख रुपीस मिलेगा ना एवरीवन? सुप्रिया इवेंट मैनेजमेंट सर्विस देने वाली है म्यूजिक एरा को, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीस इज द कंसिडरेशन फॉर सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, होटल डमडम ने सुप्रिया को कितना रुपया चार्ज किया बोलते हैं? 4 लाख रुपीस। तो यहाँ पर 4 लाख रुपया सर्विस का चार्जेस है। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? होटल अकोमोडेशन। होटल अकोमोडेशन, ठीक है। आगे, म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्स द एंट्री फीस। एंट्री फीस से कुछ याद है? उसका अलग प्लेस ऑफ सप्लाई था। ओके, तो म्यूजिक एरा का अभी हम लोग सेल्स का पार्ट देख रहे हैं। म्यूजिक एरा का अपने कंटेस्टेंट को चार्ज करेगा टिकट का फीस, बराबर ना? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंट्री फीस। अभी ये लोग जो पार्टिसिपेंट्स है जो देखने को आने वाले, वो कहां पर आने वाले? हरियाणा में आने वाले, क्योंकि होटल हरियाणा में है तो इवेंट भी हरियाणा में होने वाला है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हरियाणा। ओके, हरियाणा इज द प्लेस ऑफ इवेंट। इवेंट किधर हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है इवेंट। ओके, कितना रुपया चार्ज कर रहा है? 5,000 रुपये का एक टिकट, ऐसा 400 टिकट, मतलब 20 lakhs इज द कंसिडरेशन। समझा यहाँ तक? समझा? क्लियर है क्या? ओके, आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामाइन द लायबिलिटीज। ठीक है, अभी होटल अकोमोडेशन का जो ट्रांजेक्शन है 12(3) के हिसाब से आएगा। अभी सेक्शन नंबर में बात करेंगे। ओके, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी या फिर होटल अकोमोडेशन, यहाँ पर 12(3) एप्लीकेबल होएगा। ओके, जो सुप्रिया सर्विस दे रही है, कौन सा सेक्शन होएगा? 12(7). वेरी गुड। ओके, 12(7). एंड एंट्री फीस के लिए 12(6). वेरी नाइस। ओके, आगे, अब प्लेस ऑफ सप्लाई का हम लोग प्रोविजन की बात करेंगे। ओके, स्टेट मत बोलना मेरे को, प्रोविजन बोलना। होटल अकोमोडेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रॉपर्टी इंडिया में, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हरियाणा में है, तो हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? सुप्रिया सर्विस किसको प्रोवाइड कर रही है? रजिस्टर्ड पर्सन को। 12(7) के हिसाब से रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन तो सुप्रिया भी रजिस्टर्ड है, तो दिल्ली होना चाहिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई? रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रिसिपिएंट। ओके, तो यहाँ पर सुप्रिया के लिए पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड म्यूजिक एरा के लिए एंट्री फीस। एंट्री फीस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? जिधर इवेंट हो रहा है। इवेंट किधर हो रहा है? हरियाणा, तो हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर म्यूजिक एरा। अभी हम लोग लायबिलिटीज की बात करेंगे। लायबिलिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन 2 फैक्टर, LOS एंड POS। ओके, LOS एंड POS, ठीक है। 3 सेल्स है तो 3 हम लोग लायबिलिटीज निकालेंगे। चलो ध्यान से सोचना, होटल कहां पर रजिस्टर्ड है? हरियाणा, तो LOS इज हरियाणा। POS हम लोगों ने मार्क किया हुआ है, ये भी हरियाणा, तो होटल क्या चार्ज करेगा? क्लियर सबको? ओके, सुप्रिया रजिस्टर्ड दिल्ली में, तो LOS इज दिल्ली। POS हमने मार्क किया है पंजाब, तो सुप्रिया क्या चार्ज करेगी? IGST। म्यूजिक एरा रजिस्टर्ड इन पंजाब, POS हरियाणा, तो क्या चार्ज करेगा टिकट पे? IGST। क्लियर है सबको? अभी जो भी लायबिलिटी से निकालना है, अगर 18% है CGST SGST है तो 99%, यहाँ पर IGST है तो 18%, यहाँ पर IGST तो 18%। क्लियर है सबको? इसको लिखो।